अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह सस्पेंड किया है आईसीसी ने, ऐसी ही सस्पेंशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगने वाली है। सस्पेंड किया जा सकता है पाकिस्तान को और श्रीलंका के मामले में क्या ऐसी चीज़ है जो इन दोनों बोर्ड्स को लिंक करती है, और क्या हुकूमती मुदाखलत सिर्फ श्रीलंका में है और कहीं नहीं है? क्या इंडिया के अंदर नहीं है? पाकिस्तान के अंदर होने की बातें की जा रही हैं और इसके अंदर कुछ हकीकत भी है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मुदाखलत है हुकूमती, वो क्या ना होने के बराबर है या बहुत ज़्यादा है? पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, श्रीलंका से भी ज़्यादा है। इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर क्यों तलवार लटकने वाली है? ऐसा क्या मामला है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया, और उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका खेलेगा या नहीं? T20 का जो वर्ल्ड कप है, इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये वर्ल्ड कप 7 महीने बाद है और हो सकता है 3 या 4 महीने के बाद जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर से पाबंदी हट जाए। अर्जुना रानाटुंगा जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त जो मुअत्तल होने के बाद उनका जो क्रिकेट बोर्ड का वजीर खेल ने जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को हटाया था, उसके बाद अर्जुना रानाटुंगा को लगाया गया था। वो हो सकता है कोशिशें करें और उनकी कोशिशें जो है वो बारावर साबित हों और श्रीलंका के ऊपर जो पाबंदी है वर्ल्ड कप 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले हटती हुई नजर आ रही है। इस वजह से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है या श्रीलंका की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं। हाँ, परेशान होने वाली ये वाली बात ज़रूर है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लग सकती है या नहीं, और इसके लिए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है? इसका जवाब यकीनी तौर पर हाँ के अंदर, यस के अंदर हो सकता है। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हुकूमत चेंज होती है, नया क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का ऐलान करते हैं। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या फिर जनरल मुशर्रफ हो, जो भी हो, वो जो भी आता है वो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह अपने तौर पर मुकर्रर करता है। कोई इलेक्शन सिर्फ दिखावे के इलेक्शन होते हैं, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब पिछली दफ़ा आप लोगों ने क्या तमाशा लगाया, इस बार की बात मैं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। इस बार आपने क्या किया? 6 महीने के लिए नजम सेठी को सिर्फ इंतखाबात करवाने का टारगेट दिया गया था। जैसे पाकिस्तान में निगरां हुकूमत को इंतखाबात कराने का टारगेट दिया गया है, वो इंतखाबात कराने के अलावा हर काम कर रही है। नजम सेठी ने भी यही किया, सिवाय इंतखाबात के जो उनके डोमेन के अंदर आया था, जो उनको काम दिया गया था, उस काम के अलावा नजम सेठी ने पूरे 6 महीने जो है वो ज़ाया किए। इस वजह से उनको हटाया गया। 4 महीने ज़का अशरफ को दिए गए कि भाई आप इंतखाबात करवाएं। ज़का अशरफ ने सिवाय इंतखाबात के हर काम किया और उसके बाद उनको 3 महीने की और एक्सटेंशन मिल गई। 6 महीने के लिए नजम सेठी, 4 महीने के लिए ज़का अशरफ, 10 महीने हो गए। उसके बाद 3 महीने की एक और जो ज़का अशरफ साहब को मयाद दी गई है। उसके अलावा 13 महीने तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए चेयरमैन को लाया गया और चेयरमैन ने सिवाय इंतखाबात के सब कुछ किया। ये सिर्फ आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, इस तरह की घटिया हरकतें करके दुनिया को नहीं बना सकते आप बेवकूफ़। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि होता है ना कि दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, और पाकिस्तानी यही जाहिल आवाम जो है जाकर पेट्रोल भरवा रही होती है। किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करती, ना ही किसी किस्म का कोई ऐसा एहतजाज किया जाता है, ना ही इसको बाइकआउट किया जाता है। किसी किस्म का कुछ नहीं होता। तो ये लोग समझ रहे थे हुकूमत वाले और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कि हम लोग आईसीसी को और दुनिया को भी इसी तरह बेवकूफ़ और मामू बना लेंगे, लेकिन वो लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं। अभी अगर इंडिया के किसी बंदे से मैं बात करूं, वो पाकिस्तान के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता होगा। आईसीसी वाले, दुनिया वाले पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, क्या यहाँ पर मामू बनाने का गोलमाल क्या सिलसिला है, इसलिए उनको सब पता है। अच्छा, ये वाली मयाद जो मैंने 13 महीने की आपको बताई है, इसके अलावा इससे पहले भी एक सीन हुआ था 2011 से लेकर 2014-15 तक। उसके अंदर नजम सेठी हटता था, ज़का अशरफ आता था, ज़का अशरफ 6 महीने के लिए हटता था, नजम सेठी आ जाता था। इस तरह जो है मामला जो है वो आईसीसी की मीटिंग के अंदर भी इन लोगों ने नोटिस किया कि पिछली मीटिंग के अंदर ज़का अशरफ आया था, उससे तमाम तर मामला तय हुए थे। इस मीटिंग के अंदर नजम सेठी आ गया, उसने बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ, मुझे सारी चीज़ें बताओ ताकि मैं फैसला करके बताऊँ आप लोगों को कि क्या होना है क्या नहीं होना। इसलिए फिर उनको सारी चीज़ें बताई जाती थी। नजम सेठी जब सब चीज़ें समझने के बाद जाता था, अगली मीटिंग के अंदर तय करना होता था कि क्या होना है। उस मीटिंग के अंदर ज़का अशरफ अपना मुंह लेके पहुंच जाता था और ये बकवास करता था कि मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग मुझे ज़रा गाइड करें कि ये कौन सा मामला है जिसको हल करने के लिए आप लोग
लोग वोटिंग करवा रहे हैं या जिसके ऊपर सिग्नेचर मेरे चाहिए। ये लोग तमाशा बना रहे थे और दुनिया जो है वो देख रही थी कि ये लोग क्या सीरियस हैं या नहीं। हर दफा मीटिंग के अंदर एक नया चेयरमैन आ जाता है जो अपनी लाइन लेकर आ रहा होता है, उसके बाद इन दोनों से जान छूटी तो फिर उनको बनाया गया, एहसान मानी साहब को बनाया गया। वो आईसीसी के कुछ करता धरता भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ मामला को संभाला। जब उनकी म्याद पूरी हुई तो रमीज राजा साहब आ गए, रमीज राजा साहब अपनी अलग लाइन लेके चलने शुरू हो गए। तो ये जो म्यूजिकल चेयर का सिलसिला था, ये आईसीसी ने, पूरी दुनिया ने नोटिस किया। तमाम क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जब मौजूद होते थे, हर कोई अपना पुराना एजेंडा लेकर आ रहा होता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर दफ़ा एक नया चेहरा सामने आ जाता था जो हवनख बन के, हक्का बक्का बन के बैठा होता था और बोलता होता था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे ज़रा गाइड करें। फिर अगली दफ़ा जब मीटिंग होती थी, इस वजह से ये चीज़ें जो है ना, ये नोटिस के अंदर आती रही कि भाई ये लोग सीरियस भी हैं या नहीं। जब देखो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह चेंज होता रहता है, इनके इंतखाबात भी नहीं होते, ये लोग जो है अपनी मर्ज़ी का हुकूमती बंदा जो है, अच्छा उनको ये भी पता है कि ज़का अशरफ जो है वो पीपल्स पार्टी का बंदा है, नजम सेठी जो है वो नून लीग का बंदा है, इमरान खान की पार्टी के बंदे जो हैं वो एहसान मानी और रमीज़ राजा हैं। ये सब चीज़ें उन लोगों को पता है कि भाई क्या हुकूमती मुदाखलत नहीं है, इससे बड़ी हुकूमती मुदाखलत क्या हो सकती है। तो आईसीसी ने अब इस बारे में धमकी दे दी है और आप लोगों को वार्न किया है कि आप लोग अपने मामला दुरुस्त करो, इंसान के बच्चे बनो और उसके बाद अपने क्रिकेट बोर्ड के मामला को सही करो। अब पाकिस्तान के अंदर जैसे आईएमएफ जो है आपकी तमाम तर किस किस को टैक्स देना है, ये सब काम जो आप लोगों को करने थे और आपने अपनी नाअहली की वजह से नहीं किए थे, अब आईएमएफ आपको गाइड कर रहा है कि किस तरह टैक्स इकट्ठा करना है, किस तरह अपनी मईशत को ऊपर करना है, किस तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। ये हमको हमारे पाकिस्तानी नहीं, दुनिया भर के अंदर उसके अपने लोग बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। इंडिया पैरों पे खड़ा हो गया अपने लोगों की बुनियाद के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा नाअहल, इतने ज़्यादा करप्ट लोग हैं कि वो लोग पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं। और दुनिया के जब लोग आते हैं बाहर से और जब आप भीख मांगते हुए उनके पास जाते हो तो बताते हैं भाई इंसान के बच्चों की तरह अपने तमाम तरह मामलात को सही करो। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये जो टैक्स नेक्ट के अंदर तुम लोगों को नहीं ला रहे, सिर्फ 2 लाख अफराद पूरे 24 करोड़ आवाम के अंदर से 20 लाख या 2 लाख अफराद जो है वो टैक्स देते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं? कौन सा ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं? तुम लोग क्या दुनिया से अलग लेकर चल रहे हो, फिर भीख मांगते हुए हमारे पास आ जाते हो। इंतखाबात करने के लिए तुम लोगों को 3 महीने की मुद्दत दी गई इंटरनल गवर्नमेंट को, वो 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अब तक इंतखाबात ही नहीं करवाए जा रहे। पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है, उसके अंदर विफाक के अंदर, चारों सूबों के अंदर निगरान हुकूमतें हैं, लेकिन बैठे हुए मुंह फुला के। दुनिया ये चीज़ें देखती है भाई, आप दुनिया से हटकर अगर चलोगे, देखिए पाकिस्तान के अंदर जैसे कि लाइन लगाने का सिलसिला नहीं है, बाई लाइन आप जो है वो लाइन लगाएं और अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप लोग हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं, दुनिया इस तरह नहीं चलती। लोग देखते हैं भाई कि इंसान के बच्चों की तरह ये लोग जंगलियों का रेवड़ हैं, ये भेड़ बकरियां भी किसी नज़्म ज़ब्त के तहत चलती होंगी। आप लोगों ने बिल्कुल ही अपना अलग ही नया तरीका निकाला हुआ है। स्मगलिंग का माल मंगवाते हैं, इंपोर्ट आपकी कम हो गई है, एक्सपोर्ट आपकी ना होने के बराबर है। आप लोग किस तरह तरक्की करोगे, यही कुछ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सामने आ रहा है। अब वो लोग भी, अब आईसीसी आपको गाइड करेगा। पाकिस्तान चलाने के लिए आपकी वफाकी हुकूमत को आईएमएफ गाइड कर रहा है, क्रिकेट चलाने के लिए अब आपको आईसीसी गाइड करेगा कि किस तरह क्रिकेट चलानी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की नाअहली जो है पूरी दुनिया के अंदर सामने आ गई है। बेशक इंडिया के अंदर भी मुदाखलत होती है, लेकिन इतने खुले पैमाने पर नहीं होती कि दुनिया नोटिस कर ले कि हाँ भाई यहाँ पे अब वहाँ पे जयशा आया है, 5 साल के लिए आया है, रुका हुआ है, अपने तौर पर इक़दाम कर रहा है, इलेक्टेड होकर आया है। हुकूमती मुदाखलत, अब वो वज़ीर का बेटा है, एक बड़े वज़ीर का बेटा है, लेकिन ये चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपस में नहीं लड़ते, वहाँ पर एक लाइन लेकर चल रहे होते हैं और उससे क्रिकेट की भी तरक्की हो रही होती है। आईपीएल को अगर लेकर चल रहे हैं, क्रिकेट के मामलों को अगर लेकर चल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, तो तमाम तर चीज़ें एक स्मूथ तरीके से चल रही होती हैं। पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो स्मूथ तरीके से चले सिवाय करप्शन के। करप्शन, स्मगलिंग, 2 नंबरी यहाँ पर बहुत स्मूथ तरीके से चल रही होती है, लेकिन अच्छे काम जो है वो पाकिस्तानियों को दूर से छू कर भी नहीं गुजरते।
सिग्नल तोड़ना आप लोगों की पुरानी आदत हो चुकी है। दुनिया के अंदर सिग्नल तोड़ने पे एक बेहतरीन वाली सजा मिलती है। यहाँ पर पुलिस वाले के सामने आप मुंह चढ़ाते हुए, लानत देते हुए आप सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे होते हैं। तो दुनिया से अगर आप हटके चलोगे तो इसी तरह दुनिया आएगी और आपको गधे की तरह पीछे से लाठी मारेगी, कुत्तों की तरह आप लोगों को चलाएगी कि इंसान के बच्चों की तरह किस तरह चला जाता है, इस तरह चलो। जैसे श्रीलंका को बताया जा रहा है, अब आपको बताया जाएगा। IMF आपका मुल्क चलाएगा और क्रिकेट बोर्ड आपका ICC चलाएगा। ये आप लोगों की औकात है और इस औकात के ऊपर लाने के लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हो। अब फैसला कर लो कि किस तरह मुल्क को चलाना है। यही किबला अगर दुरुस्त नहीं हुआ, ज़का अशरफ की अभी भी कोई इंटेंशन नहीं लगती कि वो इंतखाबात करवाएगा। इंतखाबात के अलावा वो हर दुनिया जहान की बातें कर रहा है हर इंटरव्यू के अंदर, लेकिन कोई ऐसा इक़दाम जिससे इंतखाबात हो रहे हों या उसकी विल नज़र आ रही हो, उसकी नीयत नज़र आ रही हो, नजम सेठी की या ज़का अशरफ की, ऐसी कोई चीज़ भी इस वक्त हम लोगों को होती हुई नज़र नहीं आ रही। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं इतने बड़े ढीठ हैं, इतनी बेहिस कौम हैं कि हम लोग जो है वो गलत होता हुआ भी देखकर जो है उसको गलत नहीं बोलते। यही वो दुनिया के अंदर जो कौमें नीचे आती हैं उनके अंदर सबसे मेन चीज़ यही होती है कि गलत को वो लोग सही समझ रहे होते हैं और सही तो उनको पता ही नहीं होता कि होता ही क्या है। ये आपके क्रिकेट बोर्ड के साथ हो रहा है, ये आपके मुल्क के साथ हो रहा है। हो सकता है आपके ऊपर आपको सस्पेंड कर दिया जाए। आप लोगों की यही औकात है कि आप लोगों को इसी तरह सस्पेंड किया जाए। चापलूस लोग आप लोगों के क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं। आप लोग सिफारशी, पर्ची, अनमेरिड, मेरिट के ऊपर कोई काम नहीं करना। इस तरह आप लोग टीमें बनाते हो, कुत्तों की तरह हार कर आप वर्ल्ड कप से बाहर आते हो। अब आपको ICC बताएगा कि किस तरह क्रिकेट चलानी पड़ती है। एक ज़माने में पाकिस्तान दुनिया को चलाता था, बताता था कि किस तरह क्रिकेट बोर्ड चलाया जाता है, कितना अमीर क्रिकेट बोर्ड होता था, कितने अच्छे ऑनेस्ट लोग होते थे वहाँ पर, मुहिब्बे वतन लोग होते थे। लेकिन आज इस मुल्क का ये हाल है कि ICC आपको धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि अपने मामला सही करो वरना तुम्हारे ऊपर पाबंदी लग जाएगी, श्रीलंका की तरह। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप लोगों की सोच क्या पाई जाती है इस मामले के ऊपर? क्या सही हो रहा है जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और जो निगरान हुकूमत और जो विफाकी हुकूमत जो हुकूमती मामला IMF देख रहा है? ये मामला तो खैर आप लोगों की नज़र के अंदर इतना ज़्यादा अहम नहीं होगा। मेरा न्यूज़ से ताल्लुक़ है इसलिए मैं इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हूँ। क्रिकेट के ऊपर जो मामला हैं, क्रिकेट की हद तक अगर आप बताएं कि ICC अब हमको लाठी के और डंडे के जोर के ऊपर चलाएगा, क्या ये सही हो रहा है? क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं या कोई और भी है? ज़रूर बताइएगा। अपना कमेंट और अपनी राय, अपनी सोच ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। एक पाबंदी आपके सर के ऊपर तलवार की तरह लटक रही है, क्या सही लटक रही है? क्या आप इस काबिल हैं या नहीं? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।